क्या नंदू हॉस्पिटल के सामने खड़े होकर फूफू कर रहा है? बीवी बीमार है, अंदर है। क्या हुआ भाभी को? वही औरतों वाली बीमारी। तुम्हारी बीमारी? खर्चा इतना। सिगरेट कितने की? 10 रुपए की। 10 रुपए की। और जेब में कितनी पड़ी? एक और है। मरने के लिए तेरे पास पैसे हैं, लेकिन बीवी को मौत से बचाने के लिए पैसे नहीं है। क्या बक रहा है? ये देख, मौत लिखी है इस पे, मौत। और ये सैनिटरी पैड पे जिंदगी। हंस मत। 2 सिगरेट के पैसे से भाभी को ऐसी खतरनाक बीमारी जो महावरी के वक्त गंदा कपड़ा इस्तेमाल करने से हो सकती है, उससे बचा सकता है। और सिगरेट ना पीने से अपने आप को भी खतरनाक बीमारी से बचा सकता है। यानी कि मौत के पैसे से 2 जिंदगी खरीद सकता है तू, एक अपनी और एक अपनी बीवी की। सोच, अब हंस। हीरोगिरी ये पीने में नहीं है, ये देने में है। वेलकम टू माय यूट्यूब चैनल। मेरे यूट्यूब चैनल पर आप लोगों का स्वागत है। आज मैं आपको उन्मत्त मूवी के बारे में बताती हूँ। मैनिक 2001 की अमेरिकन ड्रामा फिल्म है जो डगल मैडमैन द्वारा निर्देशित और माइकल बेकन और ब्लेनिंग वीर द्वारा लिखित है। इसे सैनिडेंस फिल्म फेस्टिवल सहित 2001 और 2002 माइकल फिल्म समारोह में दिखाया गया था। क्षेत्र 1 डेविड 20 जनवरी 2004 को जारी किया गया था। यह फिल्म पहली बार अभिनेत्री शैन्या गार्ड लेविट और जूही डेग्नस ने एक फिल्म में एक दूसरे की मुख्य प्रेमी रुचि के रूप में एक साथ काम किया। दूसरी 500 डेज ऑफ समर है। उन्मत्ति द्वारा निर्देशित, जेड मेडीवेल द्वारा लिखित, माइकल बेकन, बेनी बीबर द्वारा निर्मित, ड्यूटी कॉलिंग किर्क हशीगन, अभिनेत्री जेफ्री गार्ड लेविट, जूही डेग्लस, माइकल बेकन और डॉनी चेल्डल, छायांकन निकोलस हाय द्वारा संपादित, मैडलिन गोवेन, ग्लेरी रोजवेल, संगीत दिया है माइकल लिंक, डेविड विलोगो, प्रोड्यूसर कंपनी निकन वेक फिल्म द्वारा वितरित, आईएम्स फिल्म। रिलीज करने की तिथि 27 जनवरी 2001, सनडांस 23 मई 2003, कार्यकारी समय 102 मिनट, देश संयुक्त राज्य अमेरिका, भाषा अंग्रेजी, बजट 4000 मिलियन। बेसबॉल खेल के दौरान बेसबॉल के बल्ले से एक और किशोर की बेरहमी से पिटाई करने के बाद एक अवकी और आक्रामक किशोर एलाइन जेनस को अन्य परेशान किशोर के साथ अस्पताल के किशोरी मनोरोग वार्ड में भर्ती किया जाता है। डेसिल चार्ल्स, माइकल केनी और सारा लाइन को केनी के साथ एक कमरे में रखा गया है जो एक भितभाषी 13 वर्ष है और एक भाई बहन के रिश्ते के कुछ अंश हैं। लाइन को स्थगित की कैद में समायोजित करने में समस्या है और यह डॉक डेविड मनोरे का काम है कि वे समूह चिकित्सा सूत्रों में बात करें। लाइन खुद को ट्रेवल के प्रति आकर्षित पाता है। वह अपने कम आत्मसम्मान के कारण उसके करीबी आने से हिचकिचाता है। ट्रेगल को लगातार भयानक बुरे सपने आते हैं। लाली इस बात को लेकर उत्सुक हो जाती है कि वह रात में क्यों चलती है और बाद में उसे पता चलता है कि वह एक रेप सर्जरी है। अपने कमरे में केनी और लायन अपने पिता के बारे में चर्चा शुरू करते हैं, जिस पर केनी ने घोषणा की कि उसे सौतेले पिता उससे मिलने जा रहे हैं। एक विनाशकारी यात्रा के बाद यह पता चला है कि सौतेले पिता उसका यौन संघर्ष करता है। डॉक्टर मोएरी, केनी और उनके सौतेले पिता के बीच ट्रेगल के बाद केविन को सदन की दूसरी इकाई में स्थगित कर दिया गया। एक समूह बैठक होती है
जिसमें मरीज और डॉक्टर वेरी केनी के साथ स्थिति के बारे में अपने चितालियों पर चर्चा करते हैं। माइकल एक शिक्षक समझता केनी के लिए कोई सहानुभूति नहीं महसूस करता है और कहता है कि उसे वह मिल सके जिसके हत्तर से इस बिंदु पर लाइनिन कूदता है और माइकल पर हमला करता है, लेकिन गार्ड उन्हें अलग कर देता है। डॉक्टर मेरी लायन से परेशान हो जाते हैं और कमरे के चारों ओर कुर्सियां फेंकना शुरू कर देते हैं। लाइन को यह देखते हुए कि गुस्से से प्रक्रिया करने से कुछ नहीं होता है। बाद में दोनों के बीच बातचीत होती है जिसमें डॉक्टर माफ़ी मांगता है। अपने प्रसव के दौरान लाइन चाइल्ड के साथ दोस्ती करता है जो दुर्भाग्य विकार और जनजाति से पीड़ित है। दोनों चार्ल्स के ट्रैकिल फट के पैसे से एल्बर्टी जाने की योजना बनाते हैं। बाद में चार्ल्स और सार का बैकगॉन की बेटिंग फिटल फिटविद कोवन को लेकर बहस हो जाती है। सारा का कहना है कि फेट स्वतंत्रता का प्रतिनिधित्व करती है, जबकि चार्ल्स का कहना है कि बेटिंग अपशब्द और कारवंश का प्रतिनिधित्व करती है। सारा जल्द ही रिहा हो जाती है और मेगल वार्ड से निकल जाती है, जिससे ट्रेगल का दिल टूट जाता है। जब चार्ल्स के 18वें जन्मदिन के करीब आता है तो वह ट्रेगल जाने की योजना से यह कहते हुए कि पीछे हट जाता है कि दूसरी जगह भागने से उसका जीवन नहीं बदलेगा। हालांकि वह लाइन को उसके बिना आगे बढ़े के लिए प्रोत्साहित करता है। अपनी रिहाई से एक दिन पहले चार्ल्स ने द मेड ऑफ सेरेमन को पढ़ते हुए खुद को काट लिया। जब पता चला तो वह एक गार्ड पर हमला करता है और गार्ड की गर्दन काट देता है, जिससे उसे वाई गार्ड से हटा दिया जाता है। पान दे दियो, थोड़ा सा टीवी की आवाज बंद कर दी। अपनी रिहाई से एक दिन पहले चार्ल्स ने दस्का लगरो चार्ल्स द ऑफ द पढ़ते हुए खुद को काटता दिया जाता है। जब पता चला तो वह एक गार्ड पर हमला करता है और गार्ड की गर्दन काट देता है, जिससे उसे वार गार्ड हटा दिया जाता है और चार्ल्स और गार्ड के बीच हाथापाई होती है। यह वीडियो यहीं समाप्त हो जाती है। आई हो आपको मेरी वीडियो पसंद आई हो तो इसे लाइक करें, शेयर करें और मेरे यूट्यूब चैनल को सब्सक्राइब करें। धन्यवाद। वेलकम टू माय यूट्यूब चैनल। मेरे यूट्यूब चैनल पर आप लोगों का स्वागत है। आज मैं आपको उन्मत्त मूवी के बारे में बताती हूँ। मैनिक 2001 की अमेरिकन ड्रामा फिल्म है जो डगल मैडमैन द्वारा निर्देशित और माइकल बेकन और ब्लेनिंग वीर द्वारा लिखित है। इसे सनीडेंस फिल्म फेस्टिवल सहित 2001 और 2002 माइकल फिल्म समारोह में दिखाया गया था। क्षेत्र 1 डेविड 20 जनवरी 2004 को जारी किया गया था। यह फिल्म पहली बार अभिनेत्री सैन्य गार्ड लेविट और जूही डेग्नस ने एक फिल्म में एक दूसरे की मुख्य प्रेमी रुचि के रूप में एक साथ काम किया। दूसरी 500 डेज ऑफ समर है। उन्मत्ति द्वारा निर्देशित, जेड मेडीवेल द्वारा लिखित, माइकल बेकन, बेनी बीबर द्वारा निर्मित, ड्यूटी कॉलिंग किर्क हशिगन, अभिनेत्री जेफ्री गार्ड लेविट, जूही डेग्लस, माइकल बेकन और डॉनी चेल्डल, छायांकन निकोलस हाय द्वारा संपादित, मैडलिन गोवेन, ग्लेरी रोजवेल, संगीत दिया है माइकल लिंक, डेविड विलोगो, प्रोड्यूसर कंपनी निकन वेक फिल्म द्वारा वितरित, आईएम्स फिल्म। रिलीज करने की तिथि 27 जनवरी 2001, सनडांस 23 मई 2003, कार्यकारी समय 102 मिनट, देश संयुक्त राज्य अमेरिका, भाषा अंग्रेजी, बजट 4000 मिलियन। बेसबॉल खेल के दौरान बेसबॉल के
बल्ले से एक और किशोर की बेरहमी से पिटाई करने के बाद एक अवकी और आक्रमण किशोर एलाइन जेनस को अन्य परेशान किशोर के साथ अस्पताल के किशोरी मनोरोग वार्ड में भर्ती किया जाता है। डेसिल चार्ल्स माइकल केनी और सारा लाइन को केनी के साथ एक कमरे में रखा गया है जो एक भितभाषी 13 वर्ष है और एक भाई बहन के रिश्ते के अंश अंश हैं। लाइन को स्थगित की कैद में समायोजित करने में समस्या है और यह डॉक डेविड मनोरे का काम है कि वे समूह चिकित्सा सूत्रों में बात करें। लाइन खुद को ट्रेवल के प्रति आकर्षित पाता है। वह अपने कम आत्मसम्मान के कारण उसके करीबी आने से हिचकिचाता है। ट्रेगल को लगातार भयानक बुरे सपने आते हैं। लाली इस बात को लेकर उत्सुक हो जाती है कि वह रात में क्यों चलती है और बाद में उसे पता चलता है कि वह एक रेप सेवेरी है। अपने कमरे में केनी और लायन अपने पिता के बारे में चर्चा शुरू करते हैं, जिस पर केनी ने घोषणा की कि उसे सौतेले पिता उससे मिलने जा रहे हैं। एक विस्मयकारी यात्रा के बाद यह पता चला है कि सौतेले पिता उसका यौन संघर्ष करता है। डॉक्टर मोएरी केनी और उनके सौतेले पिता के बीच ट्रेगल के बाद केविन को सदन की दूसरी इकाई में स्थगित कर दिया गया। एक समूह बैठक होती है जिसमें मरीज और डॉक्टर मोएरी केनी के साथ स्थिति के बारे में अपने चितालों पर चर्चा करते हैं। माइकल एक शिक्षक समर्थन केनी के लिए कोई सहानुभूति नहीं महसूस करता है और कहता है कि उसे वह मिल सके जिसके हत्तर से इस बिंदु पर लाइनिन कूदता है और माइकल पर हमला करता है, लेकिन गार्ड उन्हें अलग कर देता है। डॉक्टर मेरी लायन से परेशान हो जाते हैं और कमरे के चारों ओर कुर्सियां फेंकना शुरू कर देते हैं। लाइन को यह देखते हुए कि गुस्से से प्रक्रिया करने से कुछ नहीं होता है। बाद में दोनों के बीच बातचीत होती है जिसमें डॉक्टर माफ़ी मांगता है। अपने प्रसव के दौरान लाइन चाइल्ड के साथ दोस्ती करता है जो दुर्भाग्य विकार और जनजाति से पीड़ित है। दोनों चार्ल्स के ट्रेगिल फट के पैसे से एल्बर्टी जाने की योजना बनाते हैं। बाद में चार्ल्स और सार का बैकगॉन की बेटिंग फिटल फिटवेद कोवन को लेकर बहस हो जाती है। सारा का कहना है कि पेट स्वतंत्रता का प्रतिनिधित्व करती है, जबकि चार्ल्स का कहना है कि पेटिंग अपशब्द और कारवंश का प्रतिनिधित्व करती है। सारा जल्द ही रिहा हो जाती है और मेगल वार्ड से निकल जाती है, जिससे ट्रेगल का दिल टूट जाता है। जब चार्ल्स के 18वें जन्मदिन के करीब आता है तो वह ट्रेगल जाने की योजना से यह कहते हुए कि पीछे हट जाता है कि दूसरी जगह भागने से उसका जीवन नहीं बदलेगा। हालांकि वह लाइन को उसके बिना आगे बढ़े के लिए प्रोत्साहित करता है। अपनी रिहाई से एक दिन पहले चार्ल्स ने द मेड ऑफ सेरेमन को पढ़ते हुए खुद को काट लिया। जब पता चला तो वह एक गार्ड पर हमला करता है और गार्ड की गर्दन काट देता है, जिससे उसे वाई गार्ड से हटा दिया जाता है। पान दे दिया, थोड़ा सा टीवी की आवाज बंद कर दी। अपनी रिहाई से एक दिन पहले चार्ल्स ने धसका लग रहा चार्ल्स द ऑफ द पढ़ते हुए खुद को काटता दिया जाता है। जब पता चला तो वह एक गार्ड पर हमला करता है और गार्ड की गर्दन काट देता है, जिससे उसे वार गार्ड हटा दिया जाता है और चार्ल्स और गार्ड के बीच हाथापाई होती है। यह वीडियो यहीं समाप्त हो जाती है।
आई हो आपको मेरी वीडियो पसंद आई हो तो इसे लाइक करें, शेयर करें और मेरे यूट्यूब चैनल को सब्सक्राइब करें। धन्यवाद। वेलकम टू माय यूट्यूब चैनल। मेरे यूट्यूब चैनल पर आप लोगों का स्वागत है। आज मैं आपको उन्मत्त मूवी के बारे में बताती हूँ। मैनिक 2001 की अमेरिकन ड्रामा फिल्म है जो डगल मेडमैन द्वारा निर्देशित और माइकल बेकन और ब्लेनिंग वीर द्वारा लिखित है। इसे सनीडेंस फिल्म फेस्टिवल सहित 2001 और 2002 माइकल फिल्म समारोह में दिखाया गया था। क्षेत्र 1 डेविड 20 जनवरी 2004 को जारी किया गया था। यह फिल्म पहली बार अभिनेत्री सैन्या गार्ड लेविट और जूही डेग्नस ने एक फिल्म में एक दूसरे की मुख्य प्रेमी रुचि के रूप में एक साथ काम किया। दूसरी 500 डेज ऑफ समर है। उन्मत्ती द्वारा निर्देशित, जेड मेडीवेल द्वारा लिखित, माइकल बेकन, बेनी बीबर द्वारा निर्मित, ड्यूटी कॉलिंग, किर्क हशिगन, अभिनेत्री जेफ्री गार्ड लेविट, जूही डेग्लस, माइकल बेकन और डॉनी चेल्डन, छायांकन निकोलस हाय द्वारा संपादित, मैडलिन गोवेन, ग्लेरी रोजवेल, संगीत दिया है माइकल लिंक, डेविड लोगो, प्रोड्यूसर कंपनी निकन वेक फिल्म द्वारा वितरित, आईएम्स फिल्म, रिलीज करने की तिथि 27 जनवरी 2001, सनडांस 23 मई 2003, कार्यकारी समय 102 मिनट, देश संयुक्त राज्य अमेरिका, भाषा अंग्रेजी, बजट 4000 मिलियन। बेसबॉल खेल के दौरान बेसबॉल के बल्ले से एक और किशोर की बेरहमी से पिटाई करने के बाद एक अवकी और आक्रामक किशोर एलाइन जेनस को अन्य परेशान किशोर के साथ अस्पताल के किशोरी मनोरोग वार्ड में भर्ती किया जाता है। डेसिल चार्ल्स, माइकल केनी और सारा लाइन को केनी के साथ एक कमरे में रखा गया है जो एक भितभाषी 13 वर्ष है और एक भाई बहन के रिश्ते के कुछ अंश हैं। लाइन को स्थगित की कैद में समायोजित करने में समस्या है और यह डॉक डेविड मनोरे का काम है कि वे समूह चिकित्सा सूत्रों में बात करें। लाइन खुद को ट्रेवल के प्रति आकर्षित पाता है। वह अपने कम आत्मसम्मान के कारण उसके करीबी आने से हिचकिचाता है। ट्रेगल को लगातार भयानक बुरे सपने आते हैं। लाली इस बात को लेकर उत्सुक हो जाती है कि वह रात में क्यों चलती है और बाद में उसे पता चलता है कि वह एक रेप सर्जरी है। अपने कमरे में केनी और लायन अपने पिता के बारे में चर्चा शुरू करते हैं, जिस पर केनी ने घोषणा की कि उसके सौतेले पिता उससे मिलने जा रहे हैं। एक विनाशकारी यात्रा के बाद यह पता चला है कि सौतेले पिता उसका यौन संघर्ष करता है। डॉक्टर मोएरी, केनी और उनके सौतेले पिता के बीच ट्रेगल के बाद केविन को सदन की दूसरी इकाई में स्थगित कर दिया गया। एक समूह बैठक होती है जिसमें मरीज और डॉक्टर मोएरी केनी के साथ स्थिति के बारे में अपने चितालों पर चर्चा करते हैं। माइकल एक शिक्षक समर्थन केनी के लिए कोई सहानुभूति नहीं महसूस करता है और कहता है कि उसे वह मिल सके, जिसके हत्तर से इस बिंदु पर लाइन कूदता है और माइकल पर हमला करता है, लेकिन गार्ड उन्हें अलग कर देता है। डॉक्टर मोएरी लायन से परेशान हो जाते हैं और कमरे के चारों ओर कुर्सियां फेंकना शुरू कर देते हैं। लाइन को यह देखते हुए कि गुस्से से प्रतिक्रिया करने से कुछ नहीं होता है। बाद में दोनों के बीच बातचीत होती है जिसमें डॉक्टर माफ़ी मांगता है
अपने प्रसव के दौरान लाइन चाइल्ड के साथ दोस्ती करता है, जो दुर्भाग्य विकार और जनजाति से पीड़ित है। दोनों चार्ल्स के ट्रैकिल फंड के पैसे से एल्बर्टी जाने की योजना बनाते हैं। बाद में चार्ल्स और सार का बैकगॉन की बेटिंग फिडल फिटविद कोवन को लेकर बहस हो जाती है। सारा का कहना है कि फेट स्वतंत्रता का प्रतिनिधित्व करती है, जबकि चार्ल्स का कहना है कि बेटिंग अपशब्द और कार्बन्स का प्रतिनिधित्व करती है। सारा जल्द ही रिहा हो जाती है और मेगल वार्ड से निकल जाती है, जिससे ट्रेगल का दिल टूट जाता है। जब चार्ल्स के 18वें जन्मदिन के करीब आता है तो वह ट्रेगल जाने की योजना से यह कहते हुए कि पीछे हट जाता है कि दूसरी जगह भागने से उसका जीवन नहीं बदलेगा। हालांकि वह लाइन को उसके बिना आगे बढ़े के लिए प्रोत्साहित करता है। अपनी रिहाई से एक दिन पहले चार्ल्स ने द मेड ऑफ रेमन को पढ़ते हुए खुद को काट लिया। जब पता चला तो वह एक गार्ड पर हमला करता है और गार्ड की गर्दन काट देता है, जिससे उसे वाई गार्ड से हटा दिया जाता है। पान दे दिया, थोड़ा सा टीवी की आवाज बंद कर दी। अपनी रिहाई से एक दिन पहले चार्ल्स ने दस्का लगा चार्ल्स ऑफ द पढ़ते हुए खुद को काटता दिया जाता है। जब पता चला तो वह एक गार्ड पर हमला करता है और गार्ड की गर्दन काट देता है, जिससे उसे वार गार्ड हटा दिया जाता है और चार्ल्स और गार्ड के बीच हाथापाई होती है। यह वीडियो यहीं समाप्त हो जाती है। आई होप आपको मेरी वीडियो पसंद आई हो तो इसे लाइक करें, शेयर करें और मेरे यूट्यूब चैनल को सब्सक्राइब करें। धन्यवाद। वेलकम टू माय यूट्यूब चैनल। मेरे यूट्यूब चैनल पर आप लोगों का स्वागत है। आज मैं आपको उन्मत्त मूवी के बारे में बताती हूँ। मैनिक 2001 की अमेरिकन ड्रामा फिल्म है जो डगल मैडमैन द्वारा निर्देशित और माइकल बेकन और ब्लेनिंग वीर द्वारा लिखित है। इसे सैनिडांस फिल्म फेस्टिवल सहित 2001 और 2002 माइकल फिल्म समारोह में दिखाया गया था। क्षेत्र 1 डेविड 20 जनवरी 2004 को जारी किया गया था। यह फिल्म पहली बार अभिनेत्री सैन्य गार्ड लेविट और जूही डेग्नस ने एक फिल्म में एक दूसरे की मुख्य प्रेमी रुचि के रूप में एक साथ काम किया। दूसरी 500 डेज ऑफ समर है। उन्मत्ति द्वारा निर्देशित, जेड मेडीवेल द्वारा लिखित, माइकल बेकन, बेनी बीबर द्वारा निर्मित, ड्यूटी कॉलिंग, किर्क हशिगन, अभिनेत्री जेफरी गार्ड लेविट, जूही डेग्लस, माइकल बेकन और डॉनी चेल्डन, छायांकन निकोलस हाय द्वारा संपादित, मैडलिन गोवेन, ग्लेरी रोजवेल, संगीत दिया है माइकल लिंक, डेविड लोगो, प्रोड्यूसर कंपनी निकन वेक फिल्म द्वारा वितरित, आईएम्स फिल्म। रिलीज करने की तिथि 27 जनवरी 2001, सनडांस 23 मई 2003, कार्यकारी समय 102 मिनट, देश संयुक्त राज्य अमेरिका, भाषा अंग्रेजी, बजट 4000 मिलियन। बेसबॉल खेल के दौरान बेसबॉल के बल्ले से एक और किशोर की बेरहमी से पिटाई करने के बाद एक अवधि और आक्रमण किशोर एलाइन जेनस को अन्य परेशान किशोर के साथ अस्पताल के किशोरी मनोरोग वार्ड में भर्ती किया जाता है। डेसिल चार्ल्स, माइकल, केनी और सारा लाइन को केनी के साथ एक कमरे में रखा गया है, जो एक भितभाषी 13 वर्ष है और एक भाई बहन के रिश्ते के कुछ अंश हैं। लाइन को स्थगित की कैद में समायोजित करने में समस्या है और यह डॉक डेविड मनोरे का काम है कि वे समूह चिकित्सा
सूत्रों में बात करें। लायन खुद को ट्रेवल के प्रति आकर्षित पाता है। वह अपने कम आत्मसम्मान के कारण उसके करीबी आने से हिचकिचाता है। ट्रेगल को लगातार भयानक बुरे सपने आते हैं। लाली इस बात को लेकर उत्सुक हो जाती है कि वह रात में क्यों चलती है, और बाद में उसे पता चलता है कि वह एक रेप सेवेरी है। अपने कमरे में केनी और लायन अपने पिता के बारे में चर्चा शुरू करते हैं, जिस पर केनी ने घोषणा की कि उसे सौतेले पिता उससे मिलने जा रहे हैं। एक विस्मयकारी यात्रा के बाद यह पता चला है कि सौतेले पिता उसका यौन संघर्ष करता है। डॉक्टर मोएरी, केनी और उनके सौतेले पिता के बीच ट्रेगल के बाद केविन को सदन की दूसरी इकाई में स्थगित कर दिया गया। एक समूह बैठक होती है जिसमें मरीज और डॉक्टर मोएरी केनी के साथ स्थिति के बारे में अपने चितालों पर चर्चा करते हैं। माइकल एक हिंसक समर्थक केनी के लिए कोई सहानुभूति नहीं महसूस करता है और कहता है कि उसे वह मिल सके जिसके हत्तर से इस बिंदु पर लायन कूदता है और माइकल पर हमला करता है, लेकिन गार्ड उन्हें अलग कर देता है। डॉक्टर मोएरी लायन से परेशान हो जाते हैं और कमरे के चारों ओर कुर्सियां फेंकना शुरू कर देते हैं। लायन को यह देखते हुए कि गुस्से से प्रक्रिया करने से कुछ नहीं होता है। बाद में दोनों के बीच बातचीत होती है जिसमें डॉक्टर माफ़ी मांगता है। अपने प्रसव के दौरान लायन चार्ल्स के साथ दोस्ती करता है, जो दुर्भाग्य विकार और जनजाति से पीड़ित है। दोनों चार्ल्स के ट्रैकिल के पैसे से एल्बर्टी जाने की योजना बनाते हैं। बाद में चार्ल्स और सारा का बैकगॉन की बेटिंग फिटलफिड कोवन को लेकर बहस हो जाती है। सारा का कहना है कि पेट स्वतंत्रता का प्रतिनिधित्व करती है, जबकि चार्ल्स का कहना है कि बेटिंग अपशब्द और कारवंश का प्रतिनिधित्व करती है। सारा जल्द ही रिहा हो जाती है और मेगल वार्ड से निकल जाती है, जिससे ट्रेगल का दिल टूट जाता है। जब चार्ल्स के 18वें जन्मदिन के करीब आता है तो वह ट्रेगल जाने की योजना से यह कहते हुए कि पीछे हट जाता है कि दूसरी जगह भागने से उसका जीवन नहीं बदलेगा। हालांकि वह लायन को उसके बिना आगे बढ़े के लिए प्रोत्साहित करता है। अपनी रिहाई से एक दिन पहले चार्ल्स ने द मेड ऑफ सेरेमन को पढ़ते हुए खुद को काट लिया। जब पता चला तो वह एक गार्ड पर हमला करता है और गार्ड की गर्दन काट देता है, जिससे उसे वाई गार्ड से हटा दिया जाता है। पान दे दियो, थोड़ा सा टीवी की आवाज बंद कर दी। अपनी रिहाई से एक दिन पहले चार्ल्स ने धसका लग रहा चार्ल्स द ऑफ द पढ़ते हुए खुद को काटता दिया जाता है। जब पता चला तो वह एक गार्ड पर हमला करता है और गार्ड की गर्दन काट देता है, जिससे उसे वार गार्ड हटा दिया जाता है और चार्ल्स और गार्ड के बीच हाथापाई होती है। यह वीडियो यहीं समाप्त हो जाती है। आई होप आपको मेरी वीडियो पसंद आई हो तो इसे लाइक करें, शेयर करें और मेरे यूट्यूब चैनल को सब्सक्राइब करें। धन्यवाद। वेलकम टू माय यूट्यूब चैनल। मेरे यूट्यूब चैनल पर आप लोगों का स्वागत है। आज मैं आपको उन्मत्त मूवी के बारे में बताती हूँ। मैनिक 2001 की अमेरिकन ड्रामा फिल्म है जो डगल मैडमैन द्वारा निर्देशित और माइकल बेकन और ब्लेनिंग वीर द्वारा लिखित है। इसे सनीडेंस फिल्म फेस्टिवल सहित 2001 और 2002 माइकल फिल्म समारोह में दिखाया गया था। क्षेत्र 1 डेविड 20 जनवरी 2004 को जारी किया गया था। यह फिल्म पहली बार अभिनेत्री सैन्य गार्ड लेविट और जूही डेग्नस ने
एक फिल्म में एक दूसरे की मुख्य प्रेमी रुचि के रूप में एक साथ काम किया। दूसरी 500 डेज ऑफ समर है उन्मति द्वारा निर्देशित, जेड मेडीवेल द्वारा लिखित, माइकल बेकल, बेनी बीबर द्वारा निर्मित, ड्यूटी कॉलिंग, किर्क हशीगन, अभिनीति जेफरी गॉडलेविट, जूही डगलस, माइकल बेकल और डॉनी चेल्डल, छायांकन निकोलस हाय द्वारा संपादित, मेडलिन गोवेन, ग्लेरी रोजवेल, संगीत दिया है माइकल लिंक, डेविड विलोगो, प्रोड्यूसर कंपनी निकन वेक फिल्म द्वारा वितरित, आईएम्स फिल्म, रिलीज करने की तिथि 27 जनवरी 2001, सनडांस 23 मई 2003, कार्यकारी समय 102 मिनट, देश संयुक्त राज्य अमेरिका, भाषा अंग्रेजी, बजट 4000 मिलियन। बेसबॉल खेल के दौरान बेसबॉल के बल्ले से एक और किशोर की बेरहमी से पिटाई करने के बाद एक अवधि और आक्रमण किशोर एलाइन जेनस को अन्य परेशान किशोर के साथ अस्पताल के किशोरी मनोरोग वार्ड में भर्ती किया जाता है। डेसिल चार्ल्स, माइकल केनी और सारा लाइन को केनी के साथ एक कमरे में रखा गया है, जो एक भितभाषी 13 वर्ष है और एक भाई बहन के रिश्ते के कुछ अंश हैं। लाइन को स्थगित की कैद में समायोजित करने में समस्या है और यह डॉक डेविड मनोरे का काम है कि वे समूह चिकित्सा सूत्रों में बात करें। लाइन खुद को ट्रेवल के प्रति आकर्षित पाता है। वह अपने कम आत्मसम्मान के कारण उसके करीबी आने से हिचकिचाता है। ट्रेगल को लगातार भयानक बुरे सपने आते हैं। लाली इस बात को लेकर उत्सुक हो जाती है कि वह रात में क्यों चलती है और बाद में उसे पता चलता है कि वह एक रेप सर्जरी है। अपने कमरे में केनी और लायन अपने पिता के बारे में चर्चा शुरू करते हैं, जिस पर केनी ने घोषणा की कि उसके सौतेले पिता उससे मिलने जा रहे हैं। एक विनाशकारी यात्रा के बाद यह पता चला है कि सौतेले पिता उसका यौन संघर्ष करता है। डॉक्टर मोएरी, केनी और उनके सौतेले पिता के बीच ट्रेगल के बाद केविन को सदन की दूसरी इकाई में स्थगित कर दिया गया। एक समूह बैठक होती है जिसमें मरीज और डॉक्टर मोएरी केनी के साथ स्थिति के बारे में अपने चिंताओं पर चर्चा करते हैं। माइकल एक हिंसक समर्थक केनी के लिए कोई सहानुभूति नहीं महसूस करता है और कहता है कि उसे वह मिल सके, जिसके हत्तर से इस बिंदु पर लाइन कूदता है और माइकल पर हमला करता है, लेकिन गार्ड उन्हें अलग कर देता है। डॉक्टर मोएरी लायन से परेशान हो जाते हैं और कमरे के चारों ओर कुर्सियां फेंकना शुरू कर देते हैं। लायन को यह देखते हुए कि गुस्से से प्रतिक्रिया करने से कुछ नहीं होता है। बाद में दोनों के बीच बातचीत होती है जिसमें डॉक्टर माफ़ी मांगता है। अपने प्रसव के दौरान लायन चार्ल्स के साथ दोस्ती करता है, जो ध्रुवीय विकार और जनजाति से पीड़ित है। दोनों चार्ल्स के ट्रेगिल फंड के पैसे से एल्बर्टी जाने की योजना बनाते हैं। बाद में चार्ल्स और सार का बैकगॉन की बेटिंग फिटल फिटविद कोवन को लेकर बहस हो जाती है। सारा का कहना है कि पेट स्वतंत्रता का प्रतिनिधित्व करती है, जबकि चार्ल्स का कहना है कि पेटिंग अवसाद और कारवंश का प्रतिनिधित्व करती है। सारा जल्द ही रिहा हो जाती है और मेगल वार्ड से निकल जाती है, जिससे ट्रेगल का दिल टूट जाता है। जब चार्ल्स के 18वें जन्मदिन के करीब आता है तो वह ट्रेगल जाने की योजना से
यह कहते हुए कि पीछे हट जाता है कि दूसरी जगह भागने से उसका जीवन नहीं बदलेगा। हालांकि वह लायन को उसके बिना आगे बढ़े के लिए प्रोत्साहित करता है। अपनी रिहाई से एक दिन पहले चार्ल्स ने द मैट ऑफ रेमन को पढ़ते हुए खुद को काट लिया। जब पता चला तो वह एक गार्ड पर हमला करता है और गार्ड की गर्दन काट देता है, जिससे उसे वाई गार्ड से हटा दिया जाता है। पान दे दियो, थोड़ा सा टीवी की आवाज बंद कर दी। अपनी रिहाई से एक दिन पहले चार्ल्स ने धसका लग चार्ल्स ऑफ द पढ़ते हुए खुद को काटता दिया जाता है। जब पता चला तो वह एक गार्ड पर हमला करता है और गार्ड की गर्दन काट देता है, जिससे उसे वार गार्ड हटा दिया जाता है और चार्ल्स और गार्ड के बीच हाथापाई होती है। यह वीडियो यहीं समाप्त हो जाती है। आई होप आपको मेरी वीडियो पसंद आई हो तो इसे लाइक करें, शेयर करें और मेरे यूट्यूब चैनल को सब्सक्राइब करें। धन्यवाद। वेलकम टू माय यूट्यूब चैनल। मेरे यूट्यूब चैनल पर आप लोगों का स्वागत है। आज मैं आपको उन्मत्त मूवी के बारे में बताती हूँ। मैनिक 2001 की अमेरिकन ड्रामा फिल्म है जो डगल मैडमैन द्वारा निर्देशित और माइकल बेकन और ब्लेनिंग वीर द्वारा लिखित है। इसे सनीडेंस फिल्म फेस्टिवल सहित 2001 और 2002 माइकल फिल्म समारोह में दिखाया गया था। क्षेत्र 1 डेविड 20 जनवरी 2004 को जारी किया गया था। यह फिल्म पहली बार अभिनेत्री सैन्य गार्ड लेविट और जूही डैग्नस ने एक फिल्म में एक दूसरे की मुख्य प्रेमी रुचि के रूप में एक साथ काम किया। दूसरी 500 डेज ऑफ समर है। उन्मत्ति द्वारा निर्देशित, जेड मेडीवेल द्वारा लिखित, माइकल बेकन, बेनी बीबर द्वारा निर्मित, ड्यूटी कॉलिंग, किर्क हशिगन, अभिनेत्री जेफरी गार्ड लेविट, जूही डगलस, माइकल बेकन और डॉनी चेल्डन, छायांकन निकोलस हाय द्वारा संपादित, मैडलिन गोवेन, ग्लेरी रोजवेल, संगीत दिया है माइकल लिंक, डेविड लोगो, प्रोड्यूसर कंपनी निकन वेक फिल्म द्वारा वितरित, आईएम्स फिल्म, रिलीज करने की तिथि 27 जनवरी 2001, सनडांस 23 मई 2003, कार्यकारी समय 102 मिनट, देश संयुक्त राज्य अमेरिका, भाषा अंग्रेजी, बजट 4000 मिलियन। बेसबॉल खेल के दौरान बेसबॉल के बल्ले से एक और किशोर की बेरहमी से पिटाई करने के बाद एक अवज्ञ और आक्रामक किशोर एलाइन जेनस को अन्य परेशान किशोर के साथ अस्पताल के किशोरी मनोरोग वार्ड में भर्ती किया जाता है। डेसिल चार्ल्स, माइकल, केनी और सारा लाइन को केनी के साथ एक कमरे में रखा गया है, जो एक भितभाषी 13 वर्ष है और एक भाई बहन के रिश्ते के कुछ अंश हैं। लाइन को स्थगित की कैद में समायोजित करने में समस्या है और यह डॉक्टर डेविड मनोरे का काम है कि वे समूह चिकित्सा सूत्रों में बात करें। लाइन खुद को ट्रेवल के प्रति आकर्षित पाता है। वह अपने कम आत्मसम्मान के कारण उसके करीबी आने से हिचकिचाता है। ट्रेवल को लगातार भयानक बुरे सपने आते हैं। लाली इस बात को लेकर उत्सुक हो जाती है कि वह रात में क्यों चलती है और बाद में उसे पता चलता है कि वह एक रेप सर्जरी है। अपने कमरे में केनी और लायन अपने पिता के बारे में चर्चा शुरू करते हैं, जिस पर केनी ने घोषणा की कि उसके सौतेले पिता उससे मिलने जा रहे हैं। एक विनाशकारी यात्रा के बाद यह पता चला है कि
सौतेले पिता उसका यौनिक संघर्ष करता है। डॉक्टर मोएरी केनी और उनके सौतेले पिता के बीच ट्रैगल के बाद केविन को सदन की दूसरी इकाई में स्थगित कर दिया गया। एक समूह बैठक होती है जिसमें मरीज और डॉक्टर मोएरी केनी के साथ स्थिति के बारे में अपने चितालों पर चर्चा करते हैं। माइकल एक हिंसक समर्थक केनी के लिए कोई सहानुभूति नहीं महसूस करता है और कहता है कि उसे वह मिल सके जिसके हत्तर से इस बिंदु पर लाइनिन कूदता है और माइकल पर हमला करता है, लेकिन गार्ड उन्हें अलग कर देता है। डॉक्टर मेरी लायन से परेशान हो जाते हैं और कमरे के चारों ओर कुर्सियां फेंकना शुरू कर देते हैं। लायन को यह देखते हुए कि गुस्से से प्रक्रिया करने से कुछ नहीं होता है। बाद में दोनों के बीच बातचीत होती है जिसमें डॉक्टर माफ़ी मांगता है। अपने प्रसव के दौरान लायन चाइल्ड के साथ दोस्ती करता है जो दुर्भाग्य विकार और जनजाति से पीड़ित है। दोनों चाइल्ड के ट्रैकिल फट के पैसे से एल्बर्टी जाने की योजना बनाते हैं। बाद में चार्ल्स और सार का बैकगॉन की बेटिंग फिटल फिटविद कोवन को लेकर बहस हो जाती है। सारा का कहना है कि पेट स्वतंत्रता का प्रतिनिधित्व करती है, जबकि चार्ल्स का कहना है कि पेटिंग अवसाद और कार्बन्स का प्रतिनिधित्व करती है। सारा जल्द ही रिहा हो जाती है और मेगल वार्ड से निकल जाती है, जिससे ट्रैगल का दिल टूट जाता है। जब चार्ल्स के 18वें जन्मदिन के करीब आता है तो वह ट्रैगल जाने की योजना से यह कहते हुए कि पीछे हट जाता है कि दूसरी जगह भागने से उसका जीवन नहीं बदलेगा। हालांकि वह लायन को उसके बिना आगे बढ़े के लिए प्रोत्साहित करता है। अपनी रिहाई से एक दिन पहले चार्ल्स ने द मैड ऑफ रेमन को पढ़ते हुए खुद को काट लिया। जब पता चला तो वह एक गार्ड पर हमला करता है और गार्ड की गर्दन काट देता है, जिससे उसे वाई गार्ड से हटा दिया जाता है। पान दे दियो, थोड़ा सा टीवी की आवाज बंद कर दी। अपनी रिहाई से एक दिन पहले चार्ल्स ने धसका लग रहा चार्ल्स द ऑफ द पढ़ते हुए खुद को काटता दिया जाता है। जब पता चला तो वह एक गार्ड पर हमला करता है और गार्ड की गर्दन काट देता है, जिससे उसे वार गार्ड हटा दिया जाता है और चार्ल्स और गार्ड के बीच हाथापाई होती है। यह वीडियो यहीं समाप्त हो जाती है। आई हो आपको मेरी वीडियो पसंद आई हो तो इसे लाइक करें, शेयर करें एंड मेरे यूट्यूब चैनल को सब्सक्राइब करें। धन्यवाद। वेलकम टू माय यूट्यूब चैनल। मेरे यूट्यूब चैनल पर आप लोगों का स्वागत है। आज मैं आपको उन्मत्त मूवी के बारे में बताती हूँ। मैनिक 2001 की अमेरिकन ड्रामा फिल्म है जो डगल मैडमैन द्वारा निर्देशित और माइकल बेकन और ब्लेनिंग वीर द्वारा लिखित है। इसे सनीडेंस फिल्म फेस्टिवल सहित 2001 और 2002 माइकल फिल्म समारोह में दिखाया गया था। क्षेत्र 1 डेविड 20 जनवरी 2004 को जारी किया गया था। यह फिल्म पहली बार अभिनेत्री सैन्य गार्ड लेविट और जूही डैग्नेस ने एक फिल्म में एक दूसरे की मुख्य प्रेमी रुचि के रूप में एक साथ काम किया। दूसरी 500 डेज ऑफ समर है। उन्मत्ति द्वारा निर्देशित, जेड मेडीवेल द्वारा लिखित, माइकल बेकन, बेनी बीबर द्वारा निर्मित, ड्यूटी कॉलिंग किर्क हशिगन, अभिनेत्री जेफ्री गार्ड लेविट, जूही डगलस, माइकल बेकन और डॉनी चेल्डल, छायांकन निकोलस हाय द्वारा संपादित, मैडलिन गोवेन, ग्लेरी रोजवेल, संगीत दिया है माइकल लिंक, डेविड विलोगो, प्रोड्यूसर कंपनी निकन वेक फिल्म द्वारा वितरित, आईएम्स फिल्म। रिलीज करने की तिथि
27 जनवरी 2001 सनडांस, 23 मई 2003 कार्यकारी समय 102 मिनट, देश संयुक्त राज्य अमेरिका, भाषा अंग्रेजी, बजट 4000 मिलियन। बेसबॉल खेल के दौरान बेसबॉल के बल्ले से एक और किशोर की बेरहमी से पिटाई करने के बाद एक अवकी और आक्रामक किशोर एलाइन जेनस को अन्य परेशान किशोर के साथ अस्पताल के किशोरी मनोरोग वार्ड में भर्ती किया जाता है। डेसिल चार्ल्स, माइकल केनी और सारा लाइन को केनी के साथ एक कमरे में रखा गया है, जो एक भितभाषी 13 वर्ष है और एक भाई बहन के रिश्ते के कुछ अंश हैं। लाइन को स्थगित की कैद में समायोजित करने में समस्या है और यह डॉक डेविड मनोरे का काम है कि वे समूह चिकित्सा सूत्रों में बात करें। लाइन खुद को ट्रेवल के प्रति आकर्षित पाता है। वह अपने कम आत्मसम्मान के कारण उसके करीबी आने से हिचकिचाता है। ट्रेगल को लगातार भयानक बुरे सपने आते हैं। लाली इस बात को लेकर उत्सुक हो जाती है कि वह रात में क्यों चलती है और बाद में उसे पता चलता है कि वह एक रेप सर्वैरी है। अपने कमरे में केनी और लायन अपने पिता के बारे में चर्चा शुरू करते हैं, जिस पर केनी ने घोषणा की कि उसे सौतेले पिता उससे मिलने जा रहे हैं। एक विस्मयकारी यात्रा के बाद यह पता चला है कि सौतेले पिता उसका यौन संघर्ष करता है। डॉक्टर मोएरी, केनी और उनके सौतेले पिता के बीच ट्रेगल के बाद केविन को सदन की दूसरी इकाई में स्थगित कर दिया गया। एक समूह बैठक होती है जिसमें मरीज और डॉक्टर मोएरी केनी के साथ स्थिति के बारे में अपने चितालों पर चर्चा करते हैं। माइकल, एक शिक्षक, समर्थन केनी के लिए कोई सहानुभूति नहीं महसूस करता है और कहता है कि उसे वह मिल सके जिसके हत्तर से इस बिंदु पर लाइन कूदता है और माइकल पर हमला करता है, लेकिन गार्ड उन्हें अलग कर देता है। डॉक्टर मोएरी लायन से परेशान हो जाते हैं और कमरे के चारों ओर कुर्सियां फेंकना शुरू कर देते हैं। लायन को यह देखते हुए कि गुस्से से प्रतिक्रिया करने से कुछ नहीं होता है। बाद में दोनों के बीच बातचीत होती है जिसमें डॉक्टर माफ़ी मांगता है। अपने प्रसव के दौरान लायन चार्ल्स के साथ दोस्ती करता है, जो दुर्भाग्य, विकार और जनजाति से पीड़ित है। दोनों चार्ल्स के ट्रेगिल फंड के पैसे से एल्बर्टी जाने की योजना बनाते हैं। बाद में चार्ल्स और सार का बैकगॉन की बेटिंग फिटल फिटविद कोवन को लेकर बहस हो जाती है। सारा का कहना है कि पेट स्वतंत्रता का प्रतिनिधित्व करती है, जबकि चार्ल्स का कहना है कि पेटिंग अपशब्द और कारवंश का प्रतिनिधित्व करती है। सारा जल्द ही रिहा हो जाती है और मैगल वार्ड से निकल जाती है, जिससे ट्रेगल का दिल टूट जाता है। जब चार्ल्स के 18वें जन्मदिन के करीब आता है तो वह ट्रेगल जाने की योजना से यह कहते हुए कि पीछे हट जाता है कि दूसरी जगह भागने से उसका जीवन नहीं बदलेगा। हालांकि वह लाइन को उसके बिना आगे बढ़े के लिए प्रोत्साहित करता है। अपनी रिहाई से एक दिन पहले चार्ल्स ने द मेड ऑफ सेरेमन को पढ़ते हुए खुद को काट लिया। जब पता चला तो वह एक गार्ड पर हमला करता है और गार्ड की गर्दन काट देता है, जिससे उसे वाई गार्ड से हटा दिया जाता है। पान दे दियो, थोड़ा सा टीवी की आवाज बंद कर दी। अपनी रिहाई से एक दिन पहले चार्ल्स ने धसका लग रहा चार्ल्स द ऑफ द पढ़ते हुए खुद को काटता दिया जाता है। जब पता चला तो वह एक गार्ड पर हमला करता है और गार्ड की गर्दन काट देता है।
जिससे उसे वार गार्ड हटा दिया जाता है और चार्ल्स और गार्ड के बीच हाथापाई होती है। यह वीडियो यहीं समाप्त हो जाती है। आई हो आपको मेरी वीडियो पसंद आई हो तो इसे लाइक करें, शेयर करें एंड मेरे यूट्यूब चैनल को सब्सक्राइब करें। धन्यवाद। वेलकम टू माय यूट्यूब चैनल। मेरे यूट्यूब चैनल पर आप लोगों का स्वागत है। आज मैं आपको उन्मत्त मूवी के बारे में बताती हूँ। मैनिक 2001 की अमेरिकन ड्रामा फिल्म है जो डगल मैडमैन द्वारा निर्देशित और माइकल बेकन और ब्लेनिंग वीर द्वारा लिखित है। इसे सनीडेंस फिल्म फेस्टिवल सहित 2001 और 2002 माइकल फिल्म समारोह में दिखाया गया था। क्षेत्र 1 डेविड 20 जनवरी 2004 को जारी किया गया था। यह फिल्म पहली बार अभिनेत्री शैन्या गार्ड लेविट और जूही डेग्नस ने एक फिल्म में एक दूसरे की मुख्य प्रेमी रुचि के रूप में एक साथ काम किया। दूसरी 500 डेज ऑफ समर है। उन्मत्ती द्वारा निर्देशित, जेड मेडीवेल द्वारा लिखित, माइकल बेकन, बेनी बीबर द्वारा निर्मित, ड्यूटी कॉलिंग, किर्क हशिगन, अभिनेत्री जेफ्री गार्ड लेविट, जूही डेग्लस, माइकल बेकन और डॉनी चेल्डन, छायांकन निकोलस हाय द्वारा संपादित, मैडलिन गोवेन, ग्लेरी रोजवेल, संगीत दिया है माइकल लिंक, डेविड विलोगो, प्रोड्यूसर कंपनी निकन वेक फिल्म द्वारा वितरित, आईएम्स फिल्म, रिलीज करने की तिथि 27 जनवरी 2001, सनडांस 23 मई 2003, कार्यकारी समय 102 मिनट, देश संयुक्त राज्य अमेरिका, भाषा अंग्रेजी, बजट 4000 मिलियन। बेसबॉल खेल के दौरान बेसबॉल के बल्ले से एक और किशोर की बेरहमी से पिटाई करने के बाद एक अवकी और आक्रामक किशोर एलान जेनस को अन्य परेशान किशोर के साथ अस्पताल के किशोरी मनोरोग वार्ड में भर्ती किया जाता है। डेसिल चार्ल्स, माइकल केनी और सारा लाइन को केनी के साथ एक कमरे में रखा गया है जो एक भितभाषी 13 वर्ष है और एक भाई बहन के रिश्ते के अंश हैं। लाइन को स्थगित की कैद में समायोजित करने में समस्या है और यह डॉक डेविड मनोरी का काम है कि वे समूह चिकित्सा सूत्रों में बात करें। लाइन खुद को ट्रेवल के प्रति आकर्षित पाता है। वह अपने कम आत्मसम्मान के कारण उसके करीबी आने से हिचकिचाता है। ट्रेगल को लगातार भयानक बुरे सपने आते हैं। लाली इस बात को लेकर उत्सुक हो जाती है कि वह रात में क्यों चलती है और बाद में उसे पता चलता है कि वह एक रेप सर्जरी है। अपने कमरे में केनी और लायन अपने पिता के बारे में चर्चा शुरू करते हैं, जिस पर केनी ने घोषणा की कि उसके सौतेले पिता उससे मिलने जा रहे हैं। एक विनाशकारी यात्रा के बाद यह पता चला है कि सौतेले पिता उसका यौन संघर्ष करता है। डॉक्टर मोएरी, केनी और उनके सौतेले पिता के बीच ट्रेगल के बाद केविन को सदन की दूसरी इकाई में स्थगित कर दिया गया। एक समूह बैठक होती है जिसमें मरीज और डॉक्टर मोएरी केनी के साथ स्थिति के बारे में अपने चिंताओं पर चर्चा करते हैं। माइकल एक शिक्षक समर्थन केनी के लिए कोई सहानुभूति नहीं महसूस करता है और कहता है कि उसे वह मिल सके, जिसके हत्तर से इस बिंदु पर लायन कूदता है और माइकल पर हमला करता है, लेकिन गार्ड उन्हें अलग कर देता है। डॉक्टर मोएरी लायन से परेशान हो जाते हैं
और कमरे के चारों ओर कुर्सियां फेंकना शुरू कर देते हैं। लाइन को यह देखते हुए कि गुस्से से प्रक्रिया करने से कुछ नहीं होता है। बाद में दोनों के बीच बातचीत होती है जिसमें डॉक्टर माफ़ी मांगता है। अपने प्रसव के दौरान लाइन चार्ल्स के साथ दोस्ती करता है जो दुर्भाग्य विकार और जनजाति से पीड़ित है। दोनों चार्ल्स के ट्रैकिल फंड के पैसे से एल्बर्टी जाने की योजना बनाते हैं। बाद में चार्ल्स और सार का बैकगॉन की बेटिंग फिटल फिटविद कोवन को लेकर बहस हो जाती है। सारा का कहना है कि फेट स्वतंत्रता का प्रतिनिधित्व करती है, जबकि चार्ल्स का कहना है कि बेटिंग अपशब्द और कार्बन्स का प्रतिनिधित्व करती है। सारा जल्द ही रिहा हो जाती है और मेगल वार्ड से निकल जाती है, जिससे ट्रेगल का दिल टूट जाता है। जब चार्ल्स के 18वें जन्मदिन के करीब आता है तो वह ट्रेगल जाने की योजना से यह कहते हुए कि पीछे हट जाता है कि दूसरी जगह भागने से उसका जीवन नहीं बदलेगा। हालांकि वह लाइन को उसके बिना आगे बढ़े के लिए प्रोत्साहित करता है। अपनी रिहाई से एक दिन पहले चार्ल्स ने द मेड ऑफ रेमन को पढ़ते हुए खुद को काट लिया। जब पता चला तो वह एक गार्ड पर हमला करता है और गार्ड की गर्दन काट देता है, जिससे उसे वाई गार्ड से हटा दिया जाता है। पान दे दियो, थोड़ा सा टीवी की आवाज बंद कर दी। अपनी रिहाई से एक दिन पहले चार्ल्स ने धसका लग रहा चार्ल्स द ऑफ द पढ़ते हुए खुद को काटता दिया जाता है। जब पता चला तो वह एक गार्ड पर हमला करता है और गार्ड की गर्दन काट देता है, जिससे उसे वार गार्ड हटा दिया जाता है और चार्ल्स और गार्ड के बीच हाथापाई होती है। यह वीडियो यहीं समाप्त हो जाती है। आई हो आपको मेरी वीडियो पसंद आई हो तो इसे लाइक करें, शेयर करें और मेरे यूट्यूब चैनल को सब्सक्राइब करें। धन्यवाद। वेलकम टू माय यूट्यूब चैनल। मेरे यूट्यूब चैनल पर आप लोगों का स्वागत है। आज मैं आपको उन्मत्त मूवी के बारे में बताती हूँ। मैनिक 2001 की अमेरिकन ड्रामा फिल्म है जो डगल मैडमैन द्वारा निर्देशित और माइकल बेकन और ब्लेनिंग वीर द्वारा लिखित है। इसे सैनिडांस फिल्म फेस्टिवल सहित 2001 और 2002 माइकल फिल्म समारोह में दिखाया गया था। क्षेत्र 1 डेविड 20 जनवरी 2004 को जारी किया गया था। यह फिल्म पहली बार अभिनेत्री सैन्य गार्ड लेविट और जूही डेग्नस ने एक फिल्म में एक दूसरे की मुख्य प्रेमी रुचि के रूप में एक साथ काम किया। दूसरी 500 डेज ऑफ समर है। उन्मत्ति द्वारा निर्देशित, जेड मेडीवेल द्वारा लिखित, माइकल बेकन, बेनी बीबर द्वारा निर्मित, ड्यूटी कॉलिंग, किर्क हशिगन, अभिनीति जेफ्री गार्ड लेविट, जूही डेग्लस, माइकल बेकन और डॉनी चेल्डन, छायांकन निकोलस हाय द्वारा संपादित, मैडलिन गोवेन, ग्लेरी रोजवेल, संगीत दिया है माइकल लिंक, डेविड विलोगो, प्रोड्यूसर कंपनी निकन वेक फिल्म द्वारा वितरित, आईएम्स फिल्म, रिलीज करने की तिथि 27 जनवरी 2001, सनडांस 23 मई 2003, कार्यकारी समय 102 मिनट, देश संयुक्त राज्य अमेरिका, भाषा अंग्रेजी, बजट 4000 मिलियन। बेसबॉल खेल के दौरान बेसबॉल के बल्ले से एक और किशोर की बेरहमी से पिटाई करने के बाद एक अवधि और आक्रामक किशोर एलाइन जेनस को अन्य परेशान किशोर के साथ अस्पताल के किशोरी मनोरोग वार्ड में भर्ती किया जाता है। डेसिल चार्ल्स, माइकल, केनी और सारा लाइन को केनी के साथ एक कमरे में रखा गया है, जो एक भितभाषी 13 वर्ष है।
और एक भाई बहन के रिश्ते के कुछ अंश हैं। लाइन को स्थगित की कैद में समायोजित करने में समस्या है और यह डॉक डेविड मनोरे का काम है कि वे समूह चिकित्सा सूत्रों में बात करें। लाइन खुद को ट्रेवल के प्रति आकर्षित पाता है। वह अपने कम आत्मसम्मान के कारण उसके करीबी आने से हिचकिचाता है। ट्रेगल को लगातार भयानक बुरे सपने आते हैं। लाली इस बात को लेकर उत्सुक हो जाती है कि वह रात में क्यों चलती है और बाद में उसे पता चलता है कि वह एक रेप सेवेरी है। अपने कमरे में केनी और लायन अपने पिता के बारे में चर्चा शुरू करते हैं, जिस पर केनी ने घोषणा की कि उसे सौतेले पिता उससे मिलने जा रहे हैं। एक विस्मयकारी यात्रा के बाद यह पता चला है कि सौतेले पिता उसका यौन संघर्ष करता है। डॉक्टर मोएरी, केनी और उनके सौतेले पिता के बीच ट्रेगल के बाद केविन को सदन की दूसरी इकाई में स्थगित कर दिया गया। एक समूह बैठक होती है जिसमें मरीज और डॉक्टर मोएरी केनी के साथ स्थिति के बारे में अपने चितालों पर चर्चा करते हैं। माइकल, एक शिक्षक, समर्थन केनी के लिए कोई सहानुभूति नहीं महसूस करता है और कहता है कि उसे वह मिल सके जिसके हत्तर से इस बिंदु पर लाइन कूदता है और माइकल पर हमला करता है, लेकिन गार्ड उन्हें अलग कर देता है। डॉक्टर मोएरी लायन से परेशान हो जाते हैं और कमरे के चारों ओर कुर्सियां फेंकना शुरू कर देते हैं। लाइन को यह देखते हुए कि गुस्से से प्रतिक्रिया करने से कुछ नहीं होता है। बाद में दोनों के बीच बातचीत होती है जिसमें डॉक्टर माफ़ी मांगता है। अपने प्रसव के दौरान लाइन चाइल्ड के साथ दोस्ती करता है जो दुर्भाग्य, विकार और जनजाति से पीड़ित है। दोनों चार्ल्स के ट्रेगिल फंड के पैसे से एल्बर्टी जाने की योजना बनाते हैं। बाद में चार्ल्स और सार का बैकगॉन की बेटिंग फिटल फिटविद कोवन को लेकर बहस हो जाती है। सारा का कहना है कि पेट स्वतंत्रता का प्रतिनिधित्व करती है, जबकि चार्ल्स का कहना है कि पेटिंग अपशब्द और कारवंश का प्रतिनिधित्व करती है। सारा जल्द ही रिहा हो जाती है और मेगल वार्ड से निकल जाती है, जिससे ट्रेगल का दिल टूट जाता है। जब चार्ल्स के 18वें जन्मदिन के करीब आता है तो वह ट्रेगल जाने की योजना से यह कहते हुए कि पीछे हट जाता है कि दूसरी जगह भागने से उसका जीवन नहीं बदलेगा। हालांकि वह लाइन को उसके बिना आगे बढ़े के लिए प्रोत्साहित करता है। अपनी रिहाई से एक दिन पहले चार्ल्स ने द मेड ऑफ सेरेमन को पढ़ते हुए खुद को काट लिया। जब पता चला तो वह एक गार्ड पर हमला करता है और गार्ड की गर्दन काट देता है, जिससे उसे वाई गार्ड से हटा दिया जाता है। पान दे दिया, थोड़ा सा टीवी की आवाज बंद कर दी। अपनी रिहाई से एक दिन पहले चार्ल्स ने द दस्का लग चार्ल्स ऑफ द पढ़ते हुए खुद को काटता दिया जाता है। जब पता चला तो वह एक गार्ड पर हमला करता है और गार्ड की गर्दन काट देता है, जिससे उसे वायर गार्ड हटा दिया जाता है और चार्ल्स और गार्ड के बीच हाथापाई होती है। यह वीडियो यहीं समाप्त हो जाती है। आई होप आपको मेरी वीडियो पसंद आई हो तो इसे लाइक करें, शेयर करें और मेरे यूट्यूब चैनल को सब्सक्राइब करें। धन्यवाद। वेलकम टू माय यूट्यूब चैनल। मेरे यूट्यूब चैनल पर आप लोगों का स्वागत है। आज मैं आपको उन्मत्त मूवी के बारे में बताती हूँ। मैनिक 2001 की अमेरिकन ड्रामा फिल्म है जो डगल मैडमैन द्वारा निर्देशित और माइकल बेकन और ब्लेनिंग वीर द्वारा लिखित है। इसे सनीडांस फिल्म फेस्टिवल सहित 2001 और 2002 माइकल फिल्म
समारोह में दिखाया गया था। क्षेत्र 1 डेविड 20 जनवरी 2004 को जारी किया गया था। यह फिल्म पहली बार अभिनेत्री शैन्या गार्ड लेविट और जूही डेगनस ने एक फिल्म में एक दूसरे की मुख्य प्रेमी रुचि के रूप में एक साथ काम किया। दूसरी 500 डेज ऑफ समर है। उन्मति द्वारा निर्देशित, जेड मेडीवेल द्वारा लिखित, माइकल बेकल, बेनी बीबर द्वारा निर्मित, ड्यूटी कॉलिंग, किर्क हशिगन, अभिनीति जेफरी गार्ड लेविट, जूही डेगलस, माइकल बेकल और डॉनी चेल्डन, छायांकन निकोलस हाय द्वारा संपादित, मैडलिन गोवेन, ग्लेरी रोजवेल, संगीत दिया है माइकल लिंक, डेविड विलोगो, प्रोड्यूसर कंपनी निकन वेक फिल्म द्वारा वितरित, आईएम्स फिल्म, रिलीज करने की तिथि 27 जनवरी 2001, सनडांस 23 मई 2003, कार्यकारी समय 102 मिनट, देश संयुक्त राज्य अमेरिका, भाषा अंग्रेजी, बजट 4000 मिलियन। बेसबॉल खेल के दौरान बेसबॉल के बल्ले से एक और किशोर की बेरहमी से पिटाई करने के बाद एक अवधि और आक्रमण किशोर एलाइन जेनस को अन्य परेशान किशोर के साथ अस्पताल के किशोरी मनोरोग वार्ड में भर्ती किया जाता है। डेसिल चार्ल्स, माइकल केनी और सारा लाइन को केनी के साथ एक कमरे में रखा गया है, जो एक भितभाषी 13 वर्ष है और एक भाई बहन के रिश्ते के कुछ अंश हैं। लाइन को स्थगित की कैद में समायोजित करने में समस्या है और यह डॉक डेविड मनोरे का काम है कि वे समूह चिकित्सा सूत्रों में बात करें। लाइन खुद को ट्रेवल के प्रति आकर्षित पाता है। वह अपने कम आत्मसम्मान के कारण उसके करीबी आने से हिचकिचाता है। ट्रेगल को लगातार भयानक बुरे सपने आते हैं। लाली इस बात को लेकर उत्सुक हो जाती है कि वह रात में क्यों चलती है और बाद में उसे पता चलता है कि वह एक रेप सर्जरी है। अपने कमरे में केनी और लायन अपने पिता के बारे में चर्चा शुरू करते हैं, जिस पर केनी ने घोषणा की कि उसके सौतेले पिता उससे मिलने जा रहे हैं। एक विनाशकारी यात्रा के बाद यह पता चला है कि सौतेले पिता उसका यौन संघर्ष करता है। डॉक्टर मोएरी, केनी और उनके सौतेले पिता के बीच ट्रेगल के बाद केविन को सदन की दूसरी इकाई में स्थगित कर दिया गया। एक समूह बैठक होती है जिसमें मरीज और डॉक्टर मोएरी केनी के साथ स्थिति के बारे में अपने चिंताओं पर चर्चा करते हैं। माइकल एक हिंसक समर्थक केनी के लिए कोई सहानुभूति नहीं महसूस करता है और कहता है कि उसे वह मिल सके, जिसके हत्यार से इस बिंदु पर लाइन कूदता है और माइकल पर हमला करता है, लेकिन गार्ड उन्हें अलग कर देता है। डॉक्टर मोएरी लायन से परेशान हो जाते हैं और कमरे के चारों ओर कुर्सियां फेंकना शुरू कर देते हैं। लायन को यह देखते हुए कि गुस्से से प्रतिक्रिया करने से कुछ नहीं होता है। बाद में दोनों के बीच बातचीत होती है जिसमें डॉक्टर माफ़ी मांगता है। अपने प्रसव के दौरान लायन चार्ल्स के साथ दोस्ती करता है, जो दुर्भाग्य विकार और जनजाति से पीड़ित है। दोनों चार्ल्स के ट्रेगिल फंड के पैसे से एल्बर्टी जाने की योजना बनाते हैं। बाद में चार्ल्स और सारा का बैकगॉन की बेटिंग फिटल फिटविद कोवन को लेकर बहस हो जाती है। सारा का कहना है कि पेट स्वतंत्रता का प्रतिनिधित्व करती है, जबकि चार्ल्स का कहना है कि पेटिंग अपशब्द और कारवंश का प्रतिनिधित्व करती है। सारा जल्द ही रिहा हो जाती है और मेगल वार्ड
से निकल जाती है, जिससे ट्रेगल का दिल टूट जाता है। जब चार्ल्स के 18वें जन्मदिन के करीब आता है तो वह ट्रेगल जाने की योजना से यह कहते हुए कि पीछे हट जाता है कि दूसरी जगह भागने से उसका जीवन नहीं बदलेगा। हालांकि वह लायन को उसके बिना आगे बढ़े के लिए प्रोत्साहित करता है। अपनी रिहाई से एक दिन पहले चार्ल्स ने द मेड ऑफ सेरेमन को पढ़ते हुए खुद को काट लिया। जब पता चला तो वह एक गार्ड पर हमला करता है और गार्ड की गर्दन काट देता है, जिससे उसे वाई गार्ड से हटा दिया जाता है। पान दे दियो, थोड़ा सा टीवी की आवाज बंद कर दी। अपनी रिहाई से एक दिन पहले चार्ल्स ने धसका लग रहा चार्ल्स द ऑफ द पढ़ते हुए खुद को काटता दिया जाता है। जब पता चला तो वह एक गार्ड पर हमला करता है और गार्ड की गर्दन काट देता है, जिससे उसे वार गार्ड हटा दिया जाता है और चार्ल्स और गार्ड के बीच हाथापाई होती है। यह वीडियो यहीं समाप्त हो जाती है। आई होप आपको मेरी वीडियो पसंद आई हो तो इसे लाइक करें, शेयर करें और मेरे यूट्यूब चैनल को सब्सक्राइब करें। धन्यवाद। वेलकम टू माय यूट्यूब चैनल। मेरे यूट्यूब चैनल पर आप लोगों का स्वागत है। आज मैं आपको उन्मत्त मूवी के बारे में बताती हूँ। मैनिक 2001 की अमेरिकन ड्रामा फिल्म है जो डगल मैडमैन द्वारा निर्देशित और माइकल बेकन और ब्लेनिंग वीर द्वारा लिखित है। इसे सनीडांस फिल्म फेस्टिवल सहित 2001 और 2002 माइकल फिल्म समारोह में दिखाया गया था। क्षेत्र 1 डेविड 20 जनवरी 2004 को जारी किया गया था। यह फिल्म पहली बार अभिनेत्री सैन्य गार्ड लेविट और जूही डैग्नस ने एक फिल्म में एक दूसरे की मुख्य प्रेमी रुचि के रूप में एक साथ काम किया। दूसरी 500 डेज ऑफ समर है। उन्मत्ति द्वारा निर्देशित, जेड मेडीवेल द्वारा लिखित, माइकल बेकन, बेनी बीबर द्वारा निर्मित, ड्यूटी कॉलिंग, किर्क हशिगन, अभिनेत्री जेफ्री गार्ड लेविट, जूही डगलस, माइकल बेकन और डॉनी चेल्डन, छायांकन निकोलस हाय द्वारा संपादित, मैडलिन गोवेन, ग्लेरी रोजवेल, संगीत दिया है माइकल लिंक, डेविड लोगो, प्रोड्यूसर कंपनी निकन वेक फिल्म द्वारा वितरित, आईएम्स फिल्म, रिलीज करने की तिथि 27 जनवरी 2001, सनडांस 23 मई 2003, कार्यकारी समय 102 मिनट, देश संयुक्त राज्य अमेरिका, भाषा अंग्रेजी, बजट 4000 मिलियन। बेसबॉल खेल के दौरान बेसबॉल के बल्ले से एक और किशोर की बेरहमी से पिटाई करने के बाद एक अवधि और आक्रमण किशोर एलाइन जेनस को अन्य परेशान किशोर के साथ अस्पताल के किशोरी मनोरोग वार्ड में भर्ती किया जाता है। डेसिल चार्ल्स, माइकल, केनी और सारा लाइन को केनी के साथ एक कमरे में रखा गया है, जो एक भितभाषी 13 वर्ष है और एक भाई बहन के रिश्ते के कुछ अंश हैं। लाइन को स्थगित की कैद में समायोजित करने में समस्या है और यह डॉक डेविड मनोरे का काम है कि वे समूह चिकित्सा सूत्रों में बात करें। लाइन खुद को ट्रेवल के प्रति आकर्षित पाता है। वह अपने कम आत्मसम्मान के कारण उसके करीबी आने से हिचकिचाता है। ट्रेगल को लगातार भयानक बुरे सपने आते हैं। लाली इस बात को लेकर उत्सुक हो जाती है कि वह रात में क्यों चलती है और बाद में उसे पता चलता है कि वह एक रेप सर्जरी है। अपने कमरे में केनी और लायन अपने पिता के बारे में चर्चा शुरू करते हैं,
जिस पर केनी ने घोषणा की कि उसे सौतेले पिता उससे मिलने जा रहे हैं। एक विस्मयकारी यात्रा के बाद यह पता चला है कि सौतेले पिता उसका यौन संघर्ष करता है। डॉक्टर मोएरी केनी और उनके सौतेले पिता के बीच ट्रैगल के बाद केविन को सदन की दूसरी इकाई में स्थगित कर दिया गया। एक समूह बैठक होती है जिसमें मरीज और डॉक्टर मोएरी केनी के साथ स्थिति के बारे में अपने चिंताओं पर चर्चा करते हैं। माइकल एक हिंसक समर्थक केनी के लिए कोई सहानुभूति नहीं महसूस करता है और कहता है कि उसे वह मिल सके जिसके हत्यार से इस बिंदु पर लाइनिन कूदता है और माइकल पर हमला करता है, लेकिन गार्ड उन्हें अलग कर देता है। डॉक्टर मोएरी लायन से परेशान हो जाते हैं और कमरे के चारों ओर कुर्सियां फेंकना शुरू कर देते हैं। लायन को यह देखते हुए कि गुस्से से प्रतिक्रिया करने से कुछ नहीं होता है। बाद में दोनों के बीच बातचीत होती है जिसमें डॉक्टर माफ़ी मांगता है। अपने प्रसव के दौरान लायन चार्ल्स के साथ दोस्ती करता है जो ध्रुवीय विकार और जनजाति से पीड़ित है। दोनों चार्ल्स के ट्रैकिल फंड के पैसे से एल्बर्टी जाने की योजना बनाते हैं। बाद में चार्ल्स और सारा का बैकगॉन की बेटी फिटल फिट्जविद कोवन को लेकर बहस हो जाती है। सारा का कहना है कि पेट स्वतंत्रता का प्रतिनिधित्व करती है, जबकि चार्ल्स का कहना है कि पेटिंग अवसाद और कारवंश का प्रतिनिधित्व करती है। सारा जल्द ही रिहा हो जाती है और मैगल वार्ड से निकल जाती है, जिससे ट्रैगल का दिल टूट जाता है। जब चार्ल्स के 18वें जन्मदिन के करीब आता है तो वह ट्रैगल जाने की योजना से यह कहते हुए कि पीछे हट जाता है कि दूसरी जगह भागने से उसका जीवन नहीं बदलेगा। हालांकि वह लायन को उसके बिना आगे बढ़े के लिए प्रोत्साहित करता है। अपनी रिहाई से एक दिन पहले चार्ल्स ने द मेड ऑफ रेमन को पढ़ते हुए खुद को काट लिया। जब पता चला तो वह एक गार्ड पर हमला करता है और गार्ड की गर्दन काट देता है, जिससे उसे वाई गार्ड से हटा दिया जाता है। पान दे दियो, थोड़ा सा टीवी की आवाज बंद कर दी। अपनी रिहाई से एक दिन पहले चार्ल्स ने धसका लग चार्ल्स ऑफ द पढ़ते हुए खुद को काटता दिया जाता है। जब पता चला तो वह एक गार्ड पर हमला करता है और गार्ड की गर्दन काट देता है, जिससे उसे वाई गार्ड हटा दिया जाता है और चार्ल्स और गार्ड के बीच हाथापाई होती है। यह वीडियो यहीं समाप्त हो जाती है। आई होप आपको मेरी वीडियो पसंद आई हो तो इसे लाइक करें, शेयर करें और मेरे यूट्यूब चैनल को सब्सक्राइब करें। धन्यवाद। वेलकम टू माय यूट्यूब चैनल। मेरे यूट्यूब चैनल पर आप लोगों का स्वागत है। आज मैं आपको उन्मत्त मूवी के बारे में बताती हूँ। मैनिक 2001 की अमेरिकन ड्रामा फिल्म है जो डगल मैडमैन द्वारा निर्देशित और माइकल बेकन और ब्लेनिंग वीर द्वारा लिखित है। इसे सनीडेंस फिल्म फेस्टिवल सहित 2001 और 2002 माइकल फिल्म समारोह में दिखाया गया था। क्षेत्र 1 डेविड 20 जनवरी 2004 को जारी किया गया था। यह फिल्म पहली बार अभिनेत्री सैन्य गार्ड लेविट और जूही डैग्नेस ने एक फिल्म में एक दूसरे की मुख्य प्रेमी रुचि के रूप में एक साथ काम किया। दूसरी 500 डेज ऑफ समर है। उन्मत्ति द्वारा निर्देशित, जेड मेडीवेल द्वारा लिखित, माइकल बेकन, बेनी बीबर द्वारा निर्मित, ड्यूटी कॉलिंग किर्क हशिगन, अभिनेत्री जेफ्री गार्ड लेविट, जूही डगलस, माइकल बेकन और डॉनी चेल्डन, छायांकन निकोलस हाय द्वारा संपादित, मैडलिन गोवेन, ग्लेरी रोजवेल,
संगीत दिया है माइकल लिंक। डेविड विलोगो। प्रोड्यूसर कंपनी निकन वेक फिल्म द्वारा वितरित। आईएम्स फिल्म। रिलीज करने की तिथि 27 जनवरी 2001। सनडांस 23 मई 2003। कार्यकारी समय 102 मिनट। देश संयुक्त राज्य अमेरिका। भाषा अंग्रेजी। बजट 4000 मिलियन। बेसबॉल खेल के दौरान बेसबॉल के बल्ले से एक और किशोर की बेरहमी से पिटाई करने के बाद एक अवधि और आक्रमण किशोर एलाइन जेनस को अन्य परेशान किशोर के साथ अस्पताल के किशोरी मनोरोग वार्ड में भर्ती किया जाता है। डेसिल चार्ल्स माइकल केनी और सारा लाइन को केनी के साथ एक कमरे में रखा गया है जो एक भितभाषी 13 वर्ष है और एक भाई बहन के रिश्ते के कुछ अंश हैं। लाइन को स्थगित की कैद में समायोजित करने में समस्या है और यह डॉक डेविड मनोरे का काम है कि वे समूह चिकित्सा सूत्रों में बात करें। लाइन खुद को ट्रेवल के प्रति आकर्षित पाता है। वह अपने कम आत्मसम्मान के कारण उसके करीबी आने से हिचकिचाता है। ट्रेगल को लगातार भयानक बुरे सपने आते हैं। लाली इस बात को लेकर उत्सुक हो जाती है कि वह रात में क्यों चलती है और बाद में उसे पता चलता है कि वह एक रेप सर्जरी है। अपने कमरे में केनी और लायन अपने पिता के बारे में चर्चा शुरू करते हैं जिस पर केनी ने घोषणा की कि उसे सौतेले पिता उससे मिलने जा रहे हैं। एक विस्मयकारी यात्रा के बाद यह पता चला है कि सौतेले पिता उसका यौन संघर्ष करता है। डॉक्टर मोएरी केनी और उनके सौतेले पिता के बीच ट्रेगल के बाद केविन को सदन की दूसरी इकाई में स्थगित कर दिया गया। एक समूह बैठक होती है जिसमें मरीज और डॉक्टर मोएरी केनी के साथ स्थिति के बारे में अपने चितालों पर चर्चा करते हैं। माइकल एक हिंसक समर्थक केनी के लिए कोई सहानुभूति नहीं महसूस करता है और कहता है कि उसे वह मिल सके जिसके हत्तर से इस बिंदु पर लाइन कूदता है और माइकल पर हमला करता है लेकिन गार्ड उन्हें अलग कर देता है। डॉक्टर मेरी लायन से परेशान हो जाते हैं और कमरे के चारों ओर कुर्सियां फेंकना शुरू कर देते हैं। लाइन को यह देखते हुए कि गुस्से से प्रक्रिया करने से कुछ नहीं होता है। बाद में दोनों के बीच बातचीत होती है जिसमें डॉक्टर माफ़ी मांगता है। अपने प्रसव के दौरान लाइन चाइल्ड के साथ दोस्ती करता है जो दुर्भाग्य विकार और जनजाति से पीड़ित है। दोनों चार्ल्स के ट्रेगिल फट के पैसे से एल्बर्टी जाने की योजना बनाते हैं। बाद में चार्ल्स और सार का बैकगॉन की बेटिंग फिटल फिटविद कोवन को लेकर बहस हो जाती है। सारा का कहना है कि पेट स्वतंत्रता का प्रतिनिधित्व करती है जबकि चार्ल्स का कहना है कि पेटिंग अवसाद और कारवंश का प्रतिनिधित्व करती है। सारा जल्द ही रिहा हो जाती है और मेगल वार्ड से निकल जाती है जिससे ट्रेगल का दिल टूट जाता है। जब चार्ल्स के 18वें जन्मदिन के करीब आता है तो वह ट्रेगल जाने की योजना से यह कहते हुए कि पीछे हट जाता है कि दूसरी जगह भागने से उसका जीवन नहीं बदलेगा। हालांकि वह लाइन को उसके बिना आगे बढ़े के लिए प्रोत्साहित करता है। अपनी रिहाई से एक दिन पहले चार्ल्स ने द मेड ऑफ रेमन को पढ़ते हुए खुद को काट लिया। जब पता चला तो वह एक गार्ड पर हमला करता है और गार्ड की गर्दन काट देता है जिससे उसे वाई गार्ड से हटा दिया जाता है। पान दे दिया, थोड़ा सा टीवी की आवाज बंद कर दी। अपनी रिहाई से एक दिन पहले चार्ल्स ने दस्का लवरो चार्ल्स द ऑफ द पढ़ते हुए खुद को काटता दिया जाता है। जब
पता चला तो वह एक गार्ड पर हमला करता है और गार्ड की गर्दन काट देता है, जिससे उसे वार गार्ड हटा दिया जाता है और चार्ल्स और गार्ड के बीच हाथापाई होती है। यह वीडियो यहीं समाप्त हो जाती है। आई होप आपको मेरी वीडियो पसंद आई हो तो इसे लाइक करें, शेयर करें एंड मेरे यूट्यूब चैनल को सब्सक्राइब करें। धन्यवाद। वेलकम टू माय यूट्यूब चैनल। मेरे यूट्यूब चैनल पर आप लोगों का स्वागत है। आज मैं आपको उन्मत्त मूवी के बारे में बताती हूँ। मैनिक 2001 की अमेरिकन ड्रामा फिल्म है जो डगल मैडमैन द्वारा निर्देशित और माइकल बेकन और ब्लेनिंग वीर द्वारा लिखित है। इसे सनीडेंस फिल्म फेस्टिवल सहित 2001 और 2002 माइकल फिल्म समारोह में दिखाया गया था। क्षेत्र 1 डेविड 20 जनवरी 2004 को जारी किया गया था। यह फिल्म पहली बार अभिनेत्री सैन्या गार्ड लेविट और जूही डेग्नस ने एक फिल्म में एक दूसरे की मुख्य प्रेमी रुचि के रूप में एक साथ काम किया। दूसरी 500 डेज ऑफ समर है। उन्मत्ती द्वारा निर्देशित, जेड मेडीवेल द्वारा लिखित, माइकल बेकन, बेनी बीबर द्वारा निर्मित, डूटी कॉलिंग, किर्क हशिगन, अभिनेत्री जेफ्री गार्ड लेविट, जूही डेग्लस, माइकल बेकन और डॉनी चेल्डल, छायांकन निकोलस हाय द्वारा संपादित, मैडलिन गोवेन, ग्लेरी रोजवेल, संगीत दिया है माइकल लिंक, डेविड विलोगो, प्रोड्यूसर कंपनी निकन वेक फिल्म द्वारा वितरित, आईएम्स फिल्म, रिलीज करने की तिथि 27 जनवरी 2001, सनडांस 23 मई 2003, कार्यकारी समय 102 मिनट, देश संयुक्त राज्य अमेरिका, भाषा अंग्रेजी, बजट 4000 मिलियन। बेसबॉल खेल के दौरान बेसबॉल के बल्ले से एक और किशोर की बेरहमी से पिटाई करने के बाद एक अवकी और आक्रामक किशोर एलाइन जेनस को अन्य परेशान किशोर के साथ अस्पताल के किशोरी मनोरोग वार्ड में भर्ती किया जाता है। डेसिल चार्ल्स, माइकल केनी और सारा लाइन को केनी के साथ एक कमरे में रखा गया है जो एक भितभाषी 13 वर्ष है और एक भाई बहन के रिश्ते के कुछ अंश हैं। लाइन को स्थगित की कैद में समायोजित करने में समस्या है और यह डॉक डेविड मनोरे का काम है कि वे समूह चिकित्सा सूत्रों में बात करें। लाइन खुद को ट्रेवल के प्रति आकर्षित पाता है। वह अपने कम आत्मसम्मान के कारण उसके करीबी आने से हिचकिचाता है। ट्रेगल को लगातार भयानक बुरे सपने आते हैं। लाली इस बात को लेकर उत्सुक हो जाती है कि वह रात में क्यों चलती है और बाद में उसे पता चलता है कि वह एक रेप सर्जरी है। अपने कमरे में केनी और लायन अपने पिता के बारे में चर्चा शुरू करते हैं, जिस पर केनी ने घोषणा की कि उसके सौतेले पिता उससे मिलने जा रहे हैं। एक विनाशकारी यात्रा के बाद यह पता चला है कि सौतेले पिता उसका यौन संघर्ष करता है। डॉक्टर मोएरी, केनी और उनके सौतेले पिता के बीच ट्रेगल के बाद केविन को सदन की दूसरी इकाई में स्थगित कर दिया गया। एक समूह बैठक होती है जिसमें मरीज और डॉक्टर मोएरी केनी के साथ स्थिति के बारे में अपने चिंताओं पर चर्चा करते हैं। माइकल एक हिंसक समर्थक केनी के लिए कोई सहानुभूति नहीं महसूस करता है और कहता है कि उसे वह मिल सके जिसके हत्या से इस बिंदु पर
लायन कूदता है और माइकल पर हमला करता है, लेकिन गार्ड उन्हें अलग कर देता है। डॉक्टर मेरी लायन से परेशान हो जाते हैं और कमरे के चारों ओर कुर्सियां फेंकना शुरू कर देते हैं। लायन को यह देखते हुए कि गुस्से से प्रक्रिया करने से कुछ नहीं होता है। बाद में दोनों के बीच बातचीत होती है, जिसमें डॉक्टर माफ़ी मांगता है। अपने प्रसव के दौरान लायन चाइल्ड के साथ दोस्ती करता है, जो दुर्भाग्य विकार और जनजाति से पीड़ित है। दोनों चार्ल्स के ट्रैकिल फंड के पैसे से एल्बर्टी जाने की योजना बनाते हैं। बाद में चार्ल्स और सार का बैकगॉन की बेटिंग फिटल फिटविद कोवन को लेकर बहस हो जाती है। सारा का कहना है कि फेट स्वतंत्रता का प्रतिनिधित्व करती है, जबकि चार्ल्स का कहना है कि बेटिंग अपशब्द और कारवंश का प्रतिनिधित्व करती है। सारा जल्द ही रिहा हो जाती है और मेगल वार्ड से निकल जाती है, जिससे ट्रेगल का दिल टूट जाता है। जब चार्ल्स के 18वें जन्मदिन के करीब आता है तो वह ट्रेगल जाने की योजना से यह कहते हुए कि पीछे हट जाता है कि दूसरी जगह भागने से उसका जीवन नहीं बदलेगा। हालांकि वह लायन को उसके बिना आगे बढ़े के लिए प्रोत्साहित करता है। अपनी रिहाई से एक दिन पहले चार्ल्स ने द मेड ऑफ रेमन को पढ़ते हुए खुद को काट लिया। जब पता चला तो वह एक गार्ड पर हमला करता है और गार्ड की गर्दन काट देता है, जिससे उसे वाई गार्ड से हटा दिया जाता है। पान दे दियो, थोड़ा सा टीवी की आवाज बंद कर दी। अपनी रिहाई से एक दिन पहले चार्ल्स ने धसका लग रहा चार्ल्स द ऑफ द पढ़ते हुए खुद को काटता दिया जाता है। जब पता चला तो वह एक गार्ड पर हमला करता है और गार्ड की गर्दन काट देता है, जिससे उसे वार गार्ड हटा दिया जाता है और चार्ल्स और गार्ड के बीच हाथापाई होती है। यह वीडियो यहीं समाप्त हो जाती है। आई हो आपको मेरी वीडियो पसंद आई हो तो इसे लाइक करें, शेयर करें और मेरे यूट्यूब चैनल को सब्सक्राइब करें। धन्यवाद। वेलकम टू माय यूट्यूब चैनल। मेरे यूट्यूब चैनल पर आप लोगों का स्वागत है। आज मैं आपको उन्मत्त मूवी के बारे में बताती हूँ। मैनिक 2001 की अमेरिकन ड्रामा फिल्म है जो डगल मैडमैन द्वारा निर्देशित और माइकल बेकन और ब्लेनिंग वीर द्वारा लिखित है। इसे सैनिडेंस फिल्म फेस्टिवल सहित 2001 और 2002 माइकल फिल्म समारोह में दिखाया गया था। क्षेत्र 1 डेविड 20 जनवरी 2004 को जारी किया गया था। यह फिल्म पहली बार अभिनेत्री सैन्य गार्ड लेविट और जूही डेग्नस ने एक फिल्म में एक दूसरे की मुख्य प्रेमी रुचि के रूप में एक साथ काम किया। दूसरी 500 डेज ऑफ समर है। उन्मत्ति द्वारा निर्देशित, जेड मेडीवेल द्वारा लिखित, माइकल बेकन, बेनी बीबर द्वारा निर्मित, ड्यूटी कॉलिंग किर्क हशिगन, अभिनेत्री जेफ्री गार्ड लेविट, जूही डेग्लस, माइकल बेकन और डॉनी चेल्डल, छायांकन निकोलस हाय द्वारा संपादित, मैडलिन गोवेन, ग्लेरी रोजवेल, संगीत दिया है माइकल लिंक, डेविड विलोगो, प्रोड्यूसर कंपनी निकन वेक फिल्म द्वारा वितरित, आईएम्स फिल्म। रिलीज करने की तिथि 27 जनवरी 2001, सनडांस 23 मई 2003, कार्यकारी समय 102 मिनट, देश संयुक्त राज्य अमेरिका, भाषा अंग्रेजी, बजट 4000 मिलियन। बेसबॉल खेल के दौरान बेसबॉल के बल्ले से एक और किशोर की बेरहमी से पिटाई करने के बाद एक अवकी और आक्रामक किशोर एलाइन जेनस को अन्य परेशान किशोर के साथ अस्पताल के किशोरी मनोरोग वार्ड में भर्ती किया जाता है।
डेसिल, चार्ल्स, माइकल, केनी और सारा लाइन को केनी के साथ एक कमरे में रखा गया है, जो एक भितभाषी 13 वर्ष है और एक भाई बहन के रिश्ते के कुछ अंश हैं। लाइन को स्थगित की कैद में समायोजित करने में समस्या है और यह डॉक डेविड मनोरे का काम है कि वे समूह चिकित्सा सूत्रों में बात करें। लाइन खुद को ट्रेवल के प्रति आकर्षित पाता है। वह अपने कम आत्मसम्मान के कारण उसके करीबी आने से हिचकिचाता है। ट्रेगल को लगातार भयानक बुरे सपने आते हैं। लाली इस बात को लेकर उत्सुक हो जाती है कि वह रात में क्यों चलती है और बाद में उसे पता चलता है कि वह एक रेप सेवेरी है। अपने कमरे में केनी और लायन अपने पिता के बारे में चर्चा शुरू करते हैं, जिस पर केनी ने घोषणा की कि उसे सौतेले पिता उससे मिलने जा रहे हैं। एक विस्मयकारी यात्रा के बाद यह पता चला है कि सौतेले पिता उसका यौनिक संघर्ष करता है। डॉक्टर मोएरी, केनी और उनके सौतेले पिता के बीच ट्रेगल के बाद केविन को सदन की दूसरी इकाई में स्थगित कर दिया गया। एक समूह बैठक होती है जिसमें मरीज और डॉक्टर मोएरी केनी के साथ स्थिति के बारे में अपने चितालों पर चर्चा करते हैं। माइकल, एक शिक्षक, समर्थन केनी के लिए कोई सहानुभूति नहीं महसूस करता है और कहता है कि उसे वह मिल सके जिसके हत्तर से इस बिंदु पर लाइन कूदता है और माइकल पर हमला करता है, लेकिन गार्ड उन्हें अलग कर देता है। डॉक्टर मोएरी लायन से परेशान हो जाते हैं और कमरे के चारों ओर कुर्सियां फेंकना शुरू कर देते हैं। लाइन को यह देखते हुए कि गुस्से से प्रतिक्रिया करने से कुछ नहीं होता है। बाद में दोनों के बीच बातचीत होती है जिसमें डॉक्टर माफ़ी मांगता है। अपने प्रसव के दौरान लाइन चार्ल्स के साथ दोस्ती करता है, जो दुर्भाग्य, विकार और जनजाति से पीड़ित है। दोनों चार्ल्स के ट्रेगिल फंड के पैसे से एल्बर्टी जाने की योजना बनाते हैं। बाद में चार्ल्स और सार का बैकगॉन की बेटिंग फिटल फिटविद कोवन को लेकर बहस हो जाती है। सारा का कहना है कि फेट स्वतंत्रता का प्रतिनिधित्व करती है, जबकि चार्ल्स का कहना है कि बेटिंग अपशब्द और कारवंश का प्रतिनिधित्व करती है। सारा जल्द ही रिहा हो जाती है और मेगल वार्ड से निकल जाती है, जिससे ट्रेगल का दिल टूट जाता है। जब चार्ल्स के 18वें जन्मदिन के करीब आता है तो वह ट्रेगल जाने की योजना से यह कहते हुए कि पीछे हट जाता है कि दूसरी जगह भागने से उसका जीवन नहीं बदलेगा। हालांकि वह लाइन को उसके बिना आगे बढ़े के लिए प्रोत्साहित करता है। अपनी रिहाई से एक दिन पहले चार्ल्स ने द मेड ऑफ सेरेमन को पढ़ते हुए खुद को काट लिया। जब पता चला तो वह एक गार्ड पर हमला करता है और गार्ड की गर्दन काट देता है, जिससे उसे वाई गार्ड से हटा दिया जाता है। पान दे दिया, थोड़ा सा टीवी की आवाज बंद कर दी। अपनी रिहाई से एक दिन पहले चार्ल्स ने धक्का लग रहा चार्ल्स द ऑफ द पढ़ते हुए खुद को काटता दिया जाता है। जब पता चला तो वह एक गार्ड पर हमला करता है और गार्ड की गर्दन काट देता है, जिससे उसे वायर गार्ड हटा दिया जाता है और चार्ल्स और गार्ड के बीच हाथापाई होती है। यह वीडियो यहीं समाप्त हो जाती है। आई हो आपको मेरी वीडियो पसंद आई हो तो इसे लाइक करें, शेयर करें और मेरे यूट्यूब चैनल को सब्सक्राइब करें। धन्यवाद। वेलकम टू माय यूट्यूब चैनल। मेरे यूट्यूब चैनल पर आप लोगों का स्वागत है। आज मैं आपको उन्मत्त मूवी के बारे में बताती हूँ। मैनिक 2001 की अमेरिकन ड्रामा फिल्म है जो डगल मैडमैन द्वारा
निर्देशित और माइकल बेकन और ब्लेनिंग वीर द्वारा लिखित है। इसे सैंडीडेंस फिल्म फेस्टिवल सहित 2001 और 2002 माइकल फिल्म समारोह में दिखाया गया था। क्षेत्र 1 डेविड 20 जनवरी 2004 को जारी किया गया था। यह फिल्म पहली बार अभिनेत्री शैन्या गार्ड लेविट और जूही डेग्नस ने एक फिल्म में एक दूसरे की मुख्य प्रेमी रुचि के रूप में एक साथ काम किया। दूसरी 500 डेज ऑफ समर है। उन्मत्ति द्वारा निर्देशित, जेड मेडीवेल द्वारा लिखित, माइकल बेकन, बेनी बीबर द्वारा निर्मित, ड्यूटी कॉलिंग, किर्क हशिगन, अभिनेत्री जेफ्री गार्ड लेविट, जूही डेग्लस, माइकल बेकन और डॉनी चेल्डन, छायांकन निकोलस हाय द्वारा संपादित, मैडलिन गोवेन, ग्लेरी रोजवेल, संगीत दिया है माइकल लिंक, डेविड लोगो, प्रोड्यूसर कंपनी निकन वेक फिल्म द्वारा वितरित, आईएम्स फिल्म, रिलीज करने की तिथि 27 जनवरी 2001, सनडांस 23 मई 2003, कार्यकारी समय 102 मिनट, देश संयुक्त राज्य अमेरिका, भाषा अंग्रेजी, बजट 4000 मिलियन। बेसबॉल खेल के दौरान बेसबॉल के बल्ले से एक और किशोर की बेरहमी से पिटाई करने के बाद एक अवकी और आक्रामक किशोर एलान जेनस को अन्य परेशान किशोर के साथ अस्पताल के किशोरी मनोरोग वार्ड में भर्ती किया जाता है। डेसिल चार्ल्स, माइकल केनी और सारा लाइन को केनी के साथ एक कमरे में रखा गया है, जो एक भितभाषी 13 वर्ष है और एक भाई बहन के रिश्ते के कुछ अंश हैं। लाइन को स्थगित की कैद में समायोजित करने में समस्या है और यह डॉक डेविड मनोरे का काम है कि वे समूह चिकित्सा सूत्रों में बात करें। लाइन खुद को ट्रेवल के प्रति आकर्षित पाता है। वह अपने कम आत्मसम्मान के कारण उसके करीबी आने से हिचकिचाता है। ट्रेगल को लगातार भयानक बुरे सपने आते हैं। लाली इस बात को लेकर उत्सुक हो जाती है कि वह रात में क्यों चलती है और बाद में उसे पता चलता है कि वह एक रेप सर्जरी है। अपने कमरे में केनी और लायन अपने पिता के बारे में चर्चा शुरू करते हैं, जिस पर केनी ने घोषणा की कि उसके सौतेले पिता उससे मिलने जा रहे हैं। एक विनाशकारी यात्रा के बाद यह पता चला है कि सौतेले पिता उसका यौनिक संघर्ष करता है। डॉक्टर मोएरी, केनी और उनके सौतेले पिता के बीच ट्रेगल के बाद केविन को सदन की दूसरी इकाई में स्थगित कर दिया गया। एक समूह बैठक होती है जिसमें मरीज और डॉक्टर मोएरी केनी के साथ स्थिति के बारे में अपने चिंताओं पर चर्चा करते हैं। माइकल एक शिक्षक समर्थन केनी के लिए कोई सहानुभूति नहीं महसूस करता है और कहता है कि उसे वह मिल सके, जिसके हत्तर से इस बिंदु पर लायन कूदता है और माइकल पर हमला करता है, लेकिन गार्ड उन्हें अलग कर देता है। डॉक्टर मोएरी लायन से परेशान हो जाते हैं और कमरे के चारों ओर कुर्सियां फेंकना शुरू कर देते हैं। लायन को यह देखते हुए कि गुस्से से प्रतिक्रिया करने से कुछ नहीं होता है। बाद में दोनों के बीच बातचीत होती है जिसमें डॉक्टर माफ़ी मांगता है। अपने प्रसव के दौरान लायन चार्ल्स के साथ दोस्ती करता है, जो दुर्भाग्य, विकार और जनजाति से पीड़ित है। दोनों चार्ल्स के ट्रेगिल फंड के पैसे से एल्बर्टी जाने की योजना बनाते हैं। बाद में चार्ल्स और सार का बैकगॉन की बेटिंग फिडल फिट्जविद कोवन को लेकर बहस हो जाती है।
सारा का कहना है कि फेट स्वतंत्रता का प्रतिनिधित्व करती है, जबकि चार्ल्स का कहना है कि वेटिंग अवसाद और कार्बन्स का प्रतिनिधित्व करती है। सारा जल्द ही रिहा हो जाती है और मेगल वार्ड से निकल जाती है, जिससे ट्रेगल का दिल टूट जाता है। जब चार्ल्स के 18वें जन्मदिन के करीब आता है तो वह ट्रेगल जाने की योजना से यह कहते हुए कि पीछे हट जाता है कि दूसरी जगह भागने से उसका जीवन नहीं बदलेगा। हालांकि वह लाइन को उसके बिना आगे बढ़े के लिए प्रोत्साहित करता है। अपनी रिहाई से एक दिन पहले चार्ल्स ने द मेड ऑफ रेमन को पढ़ते हुए खुद को काट लिया। जब पता चला तो वह एक गार्ड पर हमला करता है और गार्ड की गर्दन काट देता है, जिससे उसे वाई गार्ड से हटा दिया जाता है। पान दे दियो, थोड़ा सा टीवी की आवाज बंद कर दी। अपनी रिहाई से एक दिन पहले चार्ल्स ने द दस्का लवरो चार्ल्स ऑफ द पढ़ते हुए खुद को काटता दिया जाता है। जब पता चला तो वह एक गार्ड पर हमला करता है और गार्ड की गर्दन काट देता है, जिससे उसे वार गार्ड हटा दिया जाता है और चार्ल्स और गार्ड के बीच हाथापाई होती है। यह वीडियो यहीं समाप्त हो जाती है। आई हो आपको मेरी वीडियो पसंद आई हो तो इसे लाइक करें, शेयर करें और मेरे यूट्यूब चैनल को सब्सक्राइब करें। धन्यवाद।